चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा मोदी जी गलती कर बैठे जो कि अपना कुछ जो सीट था वो गंवा बैठे हैं। नौकरी देने में अथी किए, रोजगार देने में असफल रहे। अरे सच बहुत समस्या है। एक तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सब कर्मचारी के पेंशन हटा दिए और सांसद विधायक के पेंशन नहीं हटाए मोदी। तो अगर पेंशन हटाना है तो सबके हटाओ और नहीं हटाना है तो किसी को मत हटाओ। ये यहाँ सीआई और कर्मचारी सब 4 गो हल्का के एक ही चार्ज में है कर्मचारी, और वो सीआईओ है, पेल के पैसा लेते हैं। जनता त्रस्त है तो पोस्ट सब भरल रहेगा तो ये ऐसा धांधली नहीं ना होगा। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि शिक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगे। शिक्षा पर सुधार होके शिक्षा चरमराया हुआ है क्या? एकदम डगमगा गया है। स्वास्थ्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य भी सुधार होके ब्लॉक का जो है से धांधली बहुत सा अन्याय है, जो कि एक भी पदाधिकारी समय पर नहीं मिलेंगे। मेडिकल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल में भी तो है, सब तो चोर है, दवाई सब बेच दे रहा है, एको कोई काम नहीं करता है। सब मेडिकल वाला भी तो चोरे है। अभी देखिए चोरी करके पकड़ा गया, मेडिकल में आयुष्मान भारत बना रहा था। मैं हरिनारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला प्रखंड नीलाम्बर पेतावर यानी लेसलीगंज में उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को यह दिखलाने वाला हूँ कि यहाँ पे चच्चा बाबा लोग हैं। खास जानकारी मैं इनसे लेने का प्रयास करूंगा जो इलेक्शन से संबंधित है, जो कि वोट काउंटिंग हो गया, अब सरकार किनकी बनेगी, क्या समस्या है, इन तमाम चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। चाचा जी, आपका शुभ नाम? अनुज कुमार। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं वे कौन बनेंगे? नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। जैसे कि बताया जा रहा है चाचा जी कि नीतीश जी पलटी मारने वाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं मारेंगे नीतीश जी पलटी, अथी है। अब पलटी मार भी देंगे तो क्या सरकार के बिगड़ जाएगा, सरकार फिर बहुमत में ही रहेगा। 12 गुण है नीतीश के, क्या हो जाएगा। चाचा जी, जैसे कि बताया जा रहा था कि लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना है? से जूझ रहे हैं तो मोदी जी के भाई ये तो कर्तव्य बनता है कि अनपढ़ के रोजगार और पढ़ल लिखल के नौकरी दें। अपेक्षा तो यही न जनता किया है। चाचा जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन सा ऐसा मोदी जी गलती कर बैठे जो कि अपना कुछ जो सीट था वो गंवा बैठे हैं। नौकरी देने में अथी किए, रोजगार देने में असफल रहे। वोट कुछ लोग तो भाई राम के नाम पर नहीं दिए, ठीक है। क्या राम के नाम पर वो वोट लेना चाह रहे थे? राम के नाम पर जीवन भर वोट नहीं न मिलेगा, उनको कार्य करना होगा सरकार को, है ना। सरकार कार्य करेगी, सबसे पहले कि पद खाली है उसको भरें, भरना उनका दायित्व बनता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिल के पद जो खाली है रिक्त पद उसको भरें। जो आज साला यहाँ अति हो जा रहा है, क्या बोलते हैं, रिटायर कर रहा है, उसके बाद कुर्सी पर कोई जाइए नहीं रहा है, कहीं कोई अति नहीं है, तो उसमें सरकार के ध्यान देना है। और का यदि पद भरा जाएगा तो बहुत से व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है चाचा जी। हाँ, क्यों नहीं। अगर नौकरी दे देंगे पढ़े लिखे व्यक्ति को तो क्यों नहीं रोजगार मिलेगा, सब लोग खुश रहेंगे, फिर मोदी की सरकार बनेगा। अब मेडिकल पर क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल पर तो खैर फ्री किए हैं वो, लेकिन मेडिकल में भी बहुत घोटाला है ना। मेडिकल में हम देखे हैं, गए हैं इलाज कराने, तो मेडिसिन कुछ रख दिया, फोटो ले लिया और फिर चेंज करके दूसरा दे दिया। इसको जांच करें वो लोग, भाई वो दे रहे हैं तो उनका टीम जांच करेगा ना, केंद्रीय टीम, कि हमारा कहाँ भूल हुआ। मेडिकल में अपने तरफ से तो 5 लाख के दिए हैं गरीब के, लेकिन यहाँ 3-5 हो रहा है, मेडिकल वाले कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, उनका जो संबंधित कर्मी है वो लोग कर रहा है। शिकायत है। शिक्षा से संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा तो एकदम बेकार हो गया है। शिक्षा में कोई ध्यान आज तक कोई मंत्री नहीं दिया और शिक्षा एकदम बिल्कुल बेकार है। जो गरीब आदमी कहीं के लायक नहीं है, वो सरकारी में पढ़ाएगा तो उसको कुछ नहीं होना जाना है, सिर्फ डिग्री मिलेगा। शिक्षा की महत्व क्या है? शिक्षा के बहुत बड़ा महत्व है। पहला तो शिक्षा के महत्व है। शिक्षा अगर शुद्ध रूप से हो जाए तो लोग विकास करने में जरा सा भी लेट नहीं लगेगा। लोगों को विकास करने में, विकास तुरंत अपने आप होने लगेगा। शिक्षित लोग विकास करता ही है। हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में कौन सी समस्या है जिसे निवारण करना बहुत ही आवश्यक है? अरे सच बहुत समस्या है। एक तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सब कर्मचारी के पेंशन हटा दिए और सांसद विधायक के पेंशन नहीं हटाए मोदी। तो अगर पेंशन हटाना है तो सबके हटाओ और नहीं हटाना है तो किसी को मत हटाओ। तो 5 साल जो मंत्री बनेगा उसको जिंदगी भर पेंशन मिलेगा और जो
30 साल 35 साल नौकरी करेगा उसको पेंशन बंद कर दिए हैं। तो ये कहाँ के इंसाफ है मोदी जी के। अब 4 साल में जो 4 साल के नौकरी निकाल दिए हैं, मरा जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको वो नहीं पूछ रहा है, ब्याह नहीं हो रहा है। जदयू वाला ठीक कह रहा है कि इसमें समीक्षा होना चाहिए, हम उसका समर्थक हैं। अभी सब जितना जितना सरकारी विभाग में रिक्त खाली है उस भरे। सबसे पहले ये यहाँ CI और कर्मचारी सब 4 गो हल्का के एक ही चार्ज में है कर्मचारी, और वो CIO है, पेल के पैसा लेते हैं। जनता त्रस्त है, तो पोस्ट सब भरल रहेगा तो ये ऐसा धांधली नहीं ना होगा। अभी आपको देखने के लिए ये मिल रहा है कि करप्ट हो रहा है कि नहीं? पूरा हो रहा है। तब इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है? पूरा पहले सब पोस्ट के भरेंगे तब अंकुश लगेगा। एक पोस्ट के 10 गो पोस्ट के एक ही गो चार्ज में है, तो धांधली नहीं करेगा तो क्या करेगा? मोदी जी का सीट कम आने का मुख्य रीजन क्या है? बेरोजगारी। ये 4 साल बाद नौकरी कर दिए हैं से कोई पोस्ट पर बहाली नहीं हो रहा है, सब सीट खाली है। एक गो कर्मचारी 4 गो सीट के मालिक बन के बैठल है, मनमाना कर रहे हैं, मनमाना रुपया ले रहे हैं। चाचा जी, हम जानना चाह रहे हैं कि शिक्षा पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा पर सुधार होके शिक्षा चरमुराया हुआ है क्या? एकदम डगमगा गया है। स्वास्थ्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य भी सुधार होके। बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी पर ध्यान देवे। बेरोजगार है या नहीं लोग? बहुत है। पलायन कैसे रोका जा सकता है? उस पर कोशिश होगा तभी न रुकेगा। कौन रोक सकते हैं? सरकार रोकेगा और क्या रोकेगा? हम आप रोकेगा। कौन सरकार? किनकी सरकार? अभी केंद्र सरकार है, अभी केंद्र सरकार रोकेगा ना। तो आपके क्षेत्र में कौन ऐसी समस्या जिससे निवारण करना बहुत ही आवश्यक होगा? बहुत रोड, नली, बिजली है, कुआं की जरूरी है, पानी के सबसे पहला जरूरी है। ठीक है, वह पानी के चलते बहुत सी कठिनाई है। और दूसरी की यहाँ पर ब्लॉक का जो है से धांधली बहुत सा अन्याय है, जो कि एक भी पदाधिकारी समय पर नहीं मिलेंगे। और हम लोग जानता है इसीलिए वोट दिए हैं इनको, जो कि हम लोग के बाकी ठेकेदारी और पुल पुलिया नहीं बनाना है। हम लोग के ब्लॉक स्तर पर जो भी काम हो वह उचित काम समय पर हो जाए, इसीलिए हम लोग जो है से सरकार को चुने हैं। और बाकी ये सब हम लोग के ठेकेदारी पट्टेदारी से मतलब नहीं है। हमारा जो भी काम हो वो सबके हित में काम हो, और पानी, यही सब काम है जो कि अब बाकी हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बाकी ब्लॉक का स्तर पर बहुत धांधली चल रहा है। मेडिकल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल में भी तो है, सब तो चोर है, दवाई सब बेच दे रहा है, एको कोई काम नहीं करता है। सब मेडिकल वाला भी तो चोरे है। अभी देखिए चोरी करके पकड़ा गया, मेडिकल में आयुष्मान भारत बना रहा था वो जो कि डकैती करने पहुंच गया चिया की, वहाँ से जो है तो चोरी करके फरार हो गया, जेल भी चला गया। तो यही सब तो है कि हॉस्पिटल में ऐसे आदमी चोर बदमाश यह सब के रखा है, तो दवाई भी बेच दे रहा है। एक भी दवाई मिल रहा है जनता के? बुखार के भी लग रहा है तो उसको भी दवाई नहीं मिल रहा है। तो अब क्या कहा जाए? एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे एजुकेशन तो मान लीजिए वो तो है ही। एजुकेशन तो भाई जो पढ़ेगा जो लिखेगा उसको तो नौकरी मिलना चाहिए। एजुकेशन तो अब क्या मतलब, अब जो पढ़ेगा उसी को ना मिलना चाहिए, जो अनपढ़ रहेगा वो कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे गवर्नमेंट तो भाई मान लीजिए नौकरी चाहे वो सब निकालना जो भी है वो तो निकालना जरूरी है। सबसे पहला तो वो है मुद्दा महंगा भी। अब महंगाई की थोड़े एक बैग सस्ताई कर देंगे, लेकिन हाँ उसमें इनको तो देख करके चलना ही होगा जनता के बीच में। जैसे कि हम शिक्षक से बात किए थे एक बार, तो वो शिक्षक बोले कि बहुत सा पद ऐसा है कि खाली है, जिसकी वजह से शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं। यानी शिक्षक कमी होने का कारण। शिक्षक कमी होने का क्या कारण है? यहाँ पारा तो इतना हो गया कि घर बैठ बैठ के खा रहा है। अब कह रहा है कि हम लोग जो है पढ़ाई नहीं रहे हैं। पहले पारा इतना है कि लइकन है 4 गो और मास्टर है 3 गो, अब पढ़ाई नहीं रहा है। तो बताइए कि लइकन है या नहीं है, मास्टर क्या करेगा वहाँ रह के? 3 गो मास्टर है, 3 गो लइका है। चाचा जी, लेकिन 3 गो ही क्यों? क्या गाँव में लेकिन नहीं है क्या? गाँव में लइका है, लेकिन वहाँ पढ़ने के लिए बहुत आदमी तो सब प्राइवेट में लिखवा दे रहा है, और सरकारी में भी जाने से वो असमर्थ हो गया है। सब खिचड़िए खाली बनाने के लिए अति करने के लिए सब लड़का को भी भरपूर संतुष्टि आहार नहीं दे रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि मास्टर तो धांधली कर रहा है। तो क्या आप कहिएगा बहाली और मास्टर? चाचा जी, जैसे बताया जाता है कि यह शिक्षक के बच्चे लोग हैं वे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और आम बच्चे हैं
वे जाते हैं सरकारी स्कूल में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? वही सरकारी में इसलिए जाते हैं कि उसके पास दिक्कत है। अब मान लीजिए कि प्राइवेट में जो है सही, जो जिसके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में न पढ़वाएगा, सरकारी में तो मान लीजिए कि भेजेगा नहीं। इसीलिए कारण है कि प्राइवेट में लोग पढ़वा रहा है, सरकारी में काहे ला भेजेगा? जब पढ़ाई नहीं हो रहा है, एगो कुर्सी पर एगो गोड़ रखेगा, एगो कुर्सी पर उठन के बैठल रहेगा मास्टर, तो का लड़का पढ़ाई नहीं हो तो काहे ला भेजेगा वहाँ? किस लिए अपन लड़का को जीवन दान दे देगा? वो काहे ला करेगा वैसा काम? यदि बच्चे अगर वो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो उनका भविष्य आगे जाएगा या पीछे रहेगा? पीछे रहेगा। भविष्य आगे जाने की बात है सरकारी स्कूल में, वो सब जो है पीछे चला जाएगा। ऐसे ही सब जो है अपना अपना सब बच्चन के जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। अगर सरकारी स्कूल के स्थिति रहता बढ़िया तो आज काहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता? उसके पास शौक है कि 2000 रुपया 3000 महीना में एक लड़का पर खर्चा करता है। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? अरे बेरोजगारी पर क्या कहिएगा, बेरोजगारी तो है ही, वैसा बात तो नहीं है कि नहीं है बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी को अब समस्या को समाधान तो भाई सरकार के ही करना है। अब वो तो वही बता सकते हैं, अब हम लोग को कहने से तो होगा ही नहीं। पलायन कैसे रुक सकता है? अरे पलायन के रोकने के लिए तो भाई मान लीजिए अब जब तक सरकार नहीं चाहेगी कोई काम थोड़े हो पाएगा।